बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईस गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन यानी ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही जो हमने बाय सेल अभी देखा वो यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम में हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये था कल तक का जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुआ था ओवरऑल पोजीशन। उसके अंदर ये आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये आज क्या बाइंग सेलिंग है देख सकते हैं आपकी कोई ज़्यादा बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। रिटेलर ने फिर से थोड़ी सी बाइंग करके अब 1,30,000 लॉट्स पे लॉन्ग में पहुंच गए हैं। डीआईएस का भी बाय है, उनका 8,000 लॉट लॉन्ग हो गया है। एफआईस का 4,800 लॉट का सेल है, उनके 1,62,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में है। प्रोज का ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, उनके 24,000 लॉट्स अभी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखने वाला है क्योंकि यहाँ पे 3,10,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 60,000 लॉट्स उनके पास अभी ओवरऑल सेल में है। एफआईज और प्रोज दोनों बाय करके गए हैं ओवरऑल 1,95,000 लॉट कॉल्स, 3,32,000 लॉट्स लॉन्ग हो गए हैं रिटेलर्स के अब, माफ़ कीजिएगा एफआईज के। और प्रोज ने भी कवरिंग करी है कुछ यहाँ पे, उनके अब 2,72,000 लॉट शॉर्ट में है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारी इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर, क्योंकि बब्बर शेयरों ने फिर ये नंबर पहुंचा दिया है 7 लाख के ऊपर। 2,64,000 लॉट की सेलिंग करी है और नंबर पहुंच गया है ओवरऑल नेट सेल 7,18,000 लॉट्स का। डीआईएस ने 100 नंबर घुमाया है और पुलिस बुला ली है, तो आंटी ने पुलिस बुला ली है और 67,000 लॉट जो है उनके पास लॉन्ग है अब इंडेक्स पुट में। और एफआईज को देखें तो एफआईज और प्रोज यहाँ पे भी बाइंग करके गए, तो देखिए दोनों ही जगह पे बाइंग हुई है। अब यहाँ पे इनकी पुट बढ़ के एफआईज की कितनी होगी लॉन्ग की, उनके हो गए 6,31,000 पुट लॉन्ग। और प्रोज जो पुट सेल में थे वो ख़त्म हो गया अब उनका, अब वो 19,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे भी सेलिंग है एफआईज की और 1,84,000 लॉट उनके अब शॉर्ट में हो गए हैं। और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर्स बुलिश गए हैं और स्मार्ट मनी ठीक उसका ऑपोजिट करके गई है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। कैश मार्केट में 1,600 करोड़ का बाय किया है डीआईएस ने और 1,800 करोड़ के करीब का सेल किया एफआईज ने, यानी बैलेंस 200 करोड़ ऑट की बाइंग जो है वो रिटेलर्स करके गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी की, वो क्या सजेस्ट कर रही है। निफ्टी खोल लेते हैं, पहले बेस्ट व्यू को हटाना होगा। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। मेन चीज़ सबसे ख़राब जो दिखाई दे रही है मुझे दोस्तों वो ये है कि बाज़ार क्लोज हुआ है 19,000 के नीचे, और दिस इज़ डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ बुल्स। बुल्स ने पूरी कोशिश करी कि जब डिप पहले ही आ गया था, मिडल ऑफ द डे में आ गया था, तो तब वहाँ से एक बाउंस लिया था बाज़ार ने और काफ़ी देर ऊपर ही इसके ऊपर सस्टेन करता रहा, 19,000 के 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर ही कंटिन्यू करता रहा। बट लास्ट में ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइनली अपनी ग्रिप जो है थोड़ी सी बियर्स ने बनाई। अब सिचुएशन क्या है देखिए, अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है ये 3 स्पॉट्स पे, 19,000 पे भी, 19,050 पे भी और 19,100 पे भी। तो यानी जब तक बाजार इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने वाली नहीं है और बड़ा मूव तभी आएगा। यानी अगर हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वो कम क्वांटिटी से करनी है, क्योंकि हर 50 पॉइंट पे एक बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। तो कहाँ पे बाय करेंगे हम बाय करना प्रेफर करेंगे दोस्तों उन 18,950 के ऊपर। कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर हमें दिखाई देता है, प्रेफरेबली 19,000 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में हम लोग बाइंग कर सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ाने का जो है वो 19,100 के ऊपर रहेगा। देखिए इन द मनी पुट्स में कुछ बुकिंग हुई है यहाँ पे ऐसा लगता है। और नीचे की तरफ देखें तो आप ज़्यादा कोई बड़ी सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रही है, यानी 19,000 के नीचे ही अगर कोई हमें अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो शॉर्ट का ट्रेड हम ले सकते हैं और टारगेट 18,900 और 18,800 तक के भी देखने को मिल सकते हैं।
उसका एक रीज़न और भी है दोस्तों कि आज जो है वो फेड की मीट है, फेड का आउटकम आने वाला है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आएगा तो बाज़ार गिरेगा। अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया तो फिर वहाँ पे बाज़ार जो है ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो फिर वहाँ पे वो एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि बाज़ार क्या कर रहा है। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। आज का मतलब बाजार इन द सेंस कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है, तो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। आज किस तरीके से रिएक्शन आता है, शायद 11:30 के बाद ही जनरली फेड का आउटकम आता है, 11:30 PM IST। तो इंडिया के टाइम पे आज 11:30 बजे के बाद जब भी आएगा तब तक करवा चौथ भी हो चुका होगा, फेड का भी और बाकी सबका भी, तो पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है वहाँ पे। तो उधर नज़र बनी रहेगी हमारी। मॉर्निंग में भी कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे ज़रूर एक अपडेट डालूँ वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में माफ़ कीजिएगा, इसको देखने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये एक्सपायरी आज हो चुकी है। हमें जाना पड़ेगा 8 नवंबर, 42,700 पे हुई है एक्सपायरी। और देखिए कुछ इन द मनी में पोजीशंस यहाँ पे कॉज दिखाई दे रही हैं अगले वीक में। सो 42,700 के ऊपर हम तेज़ी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंसेस जो है वो सीधी 43,000 के ऊपर है। तो टारगेट रहेगा 43,000 का, और बड़ी क्वांटिटी में फिर 43,000 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं हम। वहीं नीचे जो शॉर्ट है वो भी 42,700 के नीचे बड़ा सिंपल है। यहाँ पे इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है, यानी दोनों तरफ बराबर सा गेम है। यहाँ पे पहला टारगेट है 42,500 और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट 42,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। अब चलते हैं हम फिन निफ्टी। आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी एक बार चलिए देख लेते हैं फटाफट में। 17 नवंबर देखिए, बिल्कुल इसमें चेंज इन OI का कॉलम फोकस करेंगे हम, तो उसमें कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा। हम यहाँ पे पहले निफ्टी को ही देख लेते हैं। सो निफ्टी की हमने आगे की ऑप्शन चेंज नहीं देखी थी। सो 2 नवंबर कल उसकी एक्सपायरी है, तो 9 नवंबर देख लेते हैं पहले। सो चेंज इन OI में थोड़ी बहुत इन द मनी कॉज दिखाई दे रही हैं, और पुट साइड पे जबकि उतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे भी देख लेते हैं 30 नवंबर, वहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने फर्स्ट के बाद 8 देख लिया, 15 देख लेते हैं। सो 15 की एक्सपायरी में भी कुछ थोड़ी बहुत पुट्स हैं, और मंथली भी चेक कर लेते हैं हम 30 नवंबर यानी 30 नवंबर। तो वहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स और कुछ इन द मनी पुट्स है, बिल्कुल बराबर का गेम है वहाँ, तो कुछ खास नहीं है। चलते हैं सीधा फिन निफ्टी पर। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 7 तारीख की, 19144 पे हुआ है मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है 19,100 पर, और 200 पे बड़ी कॉल राइटिंग है। पहले हमें देखना होगा कि डेटा क्या बना है यहाँ पे। तो देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर शॉर्ट का ट्रेड हमें लेना है, 19,150 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा तो सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट है पहला। उसके नीचे निकलेगा तो फिर हमारे को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है 19,000 तक का, 100 पॉइंट का। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे छोटी क्वांटिटी का और यहाँ थोड़ी बड़ी क्वांटिटी का ट्रेड हम ले सकते हैं नेगेटिव प्राइस एक्शन पे। सिमिलरली अगर हमारे को 19,150 के ऊपर निकलता है तो बड़ी रेजिस्टेंस है 19,200, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं 19,300 तक के टारगेट के लिए। आगे देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो मिड कैप निफ्टी में जो क्लोजिंग है हमारी वो है 8725 पे, और देखिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा डेटा नहीं दिखाई दे रहा है इतना। इन द मनी में 8700 पे कुछ कॉल्स हैं, और वहीं पुट देखें तो वो भी 8700 पे। तो दोस्तों इसमें शॉर्ट करना बनता है सिर्फ और सिर्फ 8700 के नीचे, और अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो 8700 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज पर द ऑप्शन चेन डेटा। और इसके अंदर 25-25 पॉइंट के टारगेट रहते हैं, क्योंकि हर 25 पॉइंट पे छोटी बड़ी इसमें रेजिस्टेंस रहती ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं डिस्क्लेमर और रूल, उसके बाद हम अपनी करते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, अभी भी FIs अपने शॉर्ट्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करके बैठे। उन्होंने कुछ लॉन्ग किया आज, लेकिन शॉर्ट उससे ज़्यादा करके गए हैं। हालांकि कॉल का डेटा मैं देखूँ तो कॉल बाय करके गए हैं वो आज, और ओवरऑल कॉल का नंबर उनका अच्छा हो गया है। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रोज आज की बाइंग के बावजूद अच्छी खासी राइटिंग में अभी भी बैठे हुए हैं, और
बड़ा सबसे जो ख़राब जो डेटा है वो ये वाला है कि स्मार्ट मनी में तीनों के पास पुट्स हैं, बेचने वाला सिर्फ एक है, वो है रिटेलर, और रिटेलर आज भी बेच के गया और ओवरऑल भी बेच के गया। यानी जरा सा भी नेगेटिव अगर क्लोज हुआ डाउ जोन्स या वर्ल्ड मार्केट्स, तो फिर हमारा बाज़ार थोड़ा ओवर रिएक्ट करेगा नीचे की तरफ। इस तरह का डेटा बना हुआ है। आप देखिए एफआईज ने भी शॉर्ट्स भी किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी अच्छी खासी पोजीशन नेगेटिव ही है। क्योंकि रिटेलर बुलिश है और बाकी सब नेगेटिव है। तो मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो मुझे जो दिखाई दे रही है, उसका मेन कारण यही है कि ये जो हमारी इंडेक्स पुट का डेटा है वो ज़रूर दोबारा से पेन दे सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि वर्ल्ड मार्केट भी अगर नेगेटिव क्लोज होता है तो फिर एक बड़ा पेनफुल काफ़ी डाउनवर्ड टाइप का एक मूव अच्छा हमारे को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग शॉर्ट के हमारे लेवल्स रेडी हैं, हम फिर उस सूरत में शॉर्ट के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन अगर बाज़ार डाउ जोन्स और एशियन मार्केट वगैरह हमें सुबह पॉजिटिव दिखाई देते हैं ओवरऑल, और एसजीएक्स वगैरह भी थोड़ा ऊपर ही खुलते हैं, हमारा मार्केट भी गैप अप खुलता है, तो फिर मार्केट थोड़ा चॉपी हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो इजी ट्रेडिंग रहेगी शॉर्ट करने में, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है क्योंकि डेटा अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट द डेटा वो एडजस्टमेंट, और उस समय पहले 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा लगभग, 2 घंटे तो नहीं बट 1 घंटे के अंदर ये लोग कर लेते हैं जनरली अपनी पोजीशंस को एडजस्ट, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी चॉपीनेस देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ अगर बाजार खुलता है तो वहाँ पे बड़ा सोच समझ करके हमें ट्रेड करना पड़ेगा और संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर्स ऐसे में वेट भी करें तो वो बेटर ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।